फ्रेंड हैं दिनेश भाई उर्फ धन्नू मिश्रा। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये गौशाला भी चला रहे हैं और मानव सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन ये गायों का उपचार भी करते हैं। इनके अंदर मानवता इतनी है कि इन्होंने एक गौशाला बना रखा है जिसमें जो गाय बीमार हो जाती हैं उनका इलाज भी करते हैं ये। और ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। और ये कौन कौन सी पद पे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं, बताओ बताओ बताओ। मैं वर्तमान स्थिति में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और अन्य अन्य दायित्वों पे काम करते हुए लगभग 20 साल हिंदू जागरण मंच में प्रदेश मंत्री रहा और हजारों गौमाताओं को कसाईयों से बचाया। गौरक्षा का काम 2000 से लगातार निरंतर देखा। उसके बाद हिंदू जागरण मंच का काम देखा। अब वर्तमान में मैं जिला संरक्षक विश्व हिंदू परिषद का दायित्व है हमारे पास। और मेन काम हमारा जो अंतरात्मा से, जो मैं जिससे स्वांता सुखाय कहते हैं, मैं अपने सुख के लिए काम करता हूँ, वो है गौ माता का काम, गौरक्षा का काम। मैंने यहाँ पुराना कोठा पारचा स्थित एक श्री बांके बिहारी गौशाला चलाता हूँ। 4-6 गौवंश संरक्षण के लिए रखता हूँ और 1-2 गौवंश जो असहाय, जिसको कोई ठीक नहीं कर पाता है, ऐसा गौवंश मैं अपने पास रखता हूँ, जिसको मैं अपने हाथ से उसका उपचार करता हूँ। अपने मित्रों के द्वारा दवा, पट्टी इत्यादि की व्यवस्था हमारे मित्र, हमारी जो संगठनात्मक सर्किल है, वो लोग सारी व्यवस्था करते हैं और उसका उपचार मैं स्वयं अपने हाथ से करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप कार्य कर रहे हैं, ये इससे सुंदर कार्य हो नहीं सकता है। अच्छा, ये आपका बचपना किन किन लोगों में गुजरा और कैसे आप बड़े हुए, कैसे लोगों से आपके ताल्लुकात रहे, हिंदू मुसलमान का आपका कैसा रहा व्यवहार? हमारा पैतृक स्थान ये पुराना कोठा पारचा ही है। मैं रहने वाला, हमारे बुजुर्ग थे जो वो जिला शाहजहांपुर के रहने वाले थे, लेकिन हमारे बाबा यहाँ फर्रुखाबाद आए और फर्रुखाबाद में आने के बाद पुराना कोठा पारचा में उन्होंने अपना निवास बनाया। हमारे पिताजी का जन्म स्थान पुराना कोठा पारचा ही है, जिसका पूर्ण नाम जो है पुराना कोठा पारचा कदीम है, जिसमें 70% आबादी मुस्लिम समाज की है और 30% आबादी जो है वो हिंदू भाइयों की है। तो ये पैतृक पुराना आवास है, पुराना मोहल्ला है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब छोटा मोहल्ला है, सारे लोग एक साथ मिलके रहते हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ी से यहाँ निरंतर रह रहे हैं। बहुत अच्छी। तो ऐसा कभी भी इस पुराना कोठा पारचा में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहाँ पे मुसलमान रहता है और कहाँ पे हिंदू रहता है। जो हमारा एक क्षेत्र है पुराना कोठा पारचा, जहाँ पर पुराना गुरुद्वारा भी रहा, जो फर्रुखाबाद जिले में सिख समाज का जो मंदिर गुरुद्वारा था, वो पहले पुराना कोठा पारचा में ही था। और उसमें 100% उस क्षेत्र में हिंदू आबादी है, हिंदू आवास है, 10-15 आवास हिंदू के हैं। लेकिन हमारे उस क्षेत्र में भी एक मुस्लिम परिवार का दरवाजा है और वो आवास का नंबर हमारे उस क्षेत्र में ही है। और निरंतर हम लोगों के 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से लगातार यहाँ रहता चला है। हमने एक चीज दिन्नू भाई गौर करी कि फर्रुखाबाद का इतिहास रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का। यहाँ पे कभी कोई भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी जिससे जो है कोई वातावरण खराब होता। आज हम लोग सब लोग प्यार से रह रहे हैं, उसका मेन कारण ही यही है कि सब एक दूसरे से बड़ा परिचित हैं। ऐसा है, फर्रुखाबाद ये बहुत पुराना शहर है।
इस फर्रुखाबाद में का इतिहास महाभारत कालीन है। जब महाभारत हुआ भारत में, तो उस महाभारत की पुस्तक में इस फर्रुखाबाद का रोल रहा, फर्रुखाबाद का नाम रहा। जो हमारे यहाँ महाभारत में अर्जुन पांडव हुए और उन्होंने जो जब वनवास उन्हें मिला, अज्ञातवास में जो काटा उन्होंने, उसमें बहुत ज्यादा समय उन्होंने इस फर्रुखाबाद में अपना समय व्यतीत किया। यहाँ उसी समय से अपने फर्रुखाबाद में उन्होंने पांडवों की हाथ की स्थापना, पंडाबाग जो पांडव बाग हमारे यहाँ मंदिर है, ये पांडवों के हाथ की ही स्थापना है। और बहुत से मंदिर यहाँ हैं, लेकिन मेन जो उसकी धुरी रहा, वो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें मेन रोल फर्रुखाबाद का इसलिए रहा कि जब वहां से पांडव वहां से निकाल दिए गए, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, तो भगवान ने जब दुर्योधन और अर्जुन से को दोनों लोगों से ये पूछा कि तुमको क्या क्या हमसे चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो दुर्योधन लालची था, लोभी था, महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने भगवान से कहा कि आपकी जो लाखों लाख हजारों छोड़ी सेना है, जे आप हमें दे दो। तो उसने जल्दी जल्दी में अपने लोभ लालच में सेना भगवान की मांग ली। जो लाखों लाख सेना थी वो दुर्योधन ने भगवान से मांग ली, तो उन्हें तथास्तु कर दिया। उन्होंने जो तुमने मांगा हमने तुमको सेना दे दी। उसके बाद अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जब हमारे पास महाराज आप ही हैं तो हमको किसी की जरूरत क्या है, हमें तो केवल आप चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने मांग लिया और जितना उनका राजपाट सेना सब थी वो दुर्योधन ने मांग लिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो जब उनका युद्ध स्थल में वो पहुंच गए तो वहां जब परिस्थिति, वो 5 लोग थे, तो उनसे तो युद्ध में लड़ने की स्थिति आई, तो उन्होंने अपने जो नाते रिश्तेदार मित्र बंधु थे उनको एकत्रित किया पांडवों ने। तो उसमें फर्रुखाबाद हमारा ये पांचाल नगरी, ये द्रुपदगढ़ कहा जाता था। इससे राजा द्रुपद, फर्रुखाबाद कंपिल में उनका राज्य था। जो कंपिल है वो द्रौपदी का राज्य था, और द्रौपदी जो पैदा हुई वो कंपिल में ही पैदा, फर्रुखाबाद में पैदा हुई द्रौपदी। तो जब अज्ञातवास में आए तो उसमें लड़ाई राजा द्रुपद ने लड़ी। उससे पहले जब उनका अज्ञातवास यहाँ बीता तो जो मत्स्य भेदन हुआ, जो उनकी अर्जुन की और 5 पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ, वो भी फर्रुखाबाद में ही हुआ। फर्रुखाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही कह रहा तो ऐसा प्राचीन, वो द्रौपदी यहीं की थी, यहीं मत्स्य भेदन हुआ, यहीं उनकी शादी हुई। फिर उस महाभारत के युद्ध में राजा द्रुपद ने अपनी सेना ले जाके लड़ाई लड़ी। जब भीष्म पितामह का वध हुआ, उनको अंत में उनसे जब युद्ध हुआ, उनको मारने के लिए व्यवस्था बनाई गई। तो वहां भी फर्रुखाबाद उन्हीं राजा द्रुपद का बेटा था शिखंडी। उनको ऐसा वरदान था कि आप किसी न महिला से मरेंगे न पुरुष से मरेंगे। तो वो शिखंडी जो था वो न महिला था न पुरुष था वो, तो उसके हाथ से ही उनका अंत हुआ। तो वो फर्रुखाबाद में जो एक ऐसे महासंत थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह भीष्म को, उनका जो अंत हुआ वो भी हमारे फर्रुखाबाद की ही धरती से जो शिखंडी पैदा हुआ उसके माध्यम से। तो ये फर्रुखाबाद बड़ा, इसका बड़ा इतिहास कितना भी आप करते चले जाओ, कितना भी घंटे लगे, लेकिन इसका इतिहास तो यहाँ भगवान का आना जाना रहा। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, उनका यहाँ अक्स रहा, वो यहाँ आते जाते रहे। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, नहीं। ये वेदों में पुराण में लिखी हुई बात है। और द्रौपदी और महाभारत का सारे जाते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है और हर व्यक्ति ने। तो ऐसे महाभारत कालीन में यहाँ जो भी जहाँ रहा वो सकुशल रहा, वो भगवान की उसके ऊपर दया है इस फर्रुखाबाद के ऊपर। इसमें ना कोई हिंदू, हाँ ना कोई हिंदू अपने आप को एहसास किया, ना मोहम्मदन एहसास किया। अच्छा, जो राजनीति आई इसने थोड़ा अपना, आज भी वर्तमान स्थिति में जो हमारा व्यक्तिगत है, वो जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं हमारे, उनको ना हिंदू से मतलब है और ना मुसलमान से। जिसके जहाँ संबंध है
वो उसके ऊपर अपनी जान छिड़क रहा है, उससे उसके संबंध चल रहे हैं, वो उसके लिए मदद करता है, वो रात बिरात आधी रात उसके लिए खड़ा होता है। बिल्कुल सही बात। जो राजनीति और नेतागिरी अलग अलग समाज में लोग करते हैं, जो राजनीति तो मुस्लिम समाज में करते हैं, जो जातीय राजनीति करते हैं, वो जनता को भ्रमित करके अपने आप को, चूंकि अपने व्यक्तिगत उद्देश्य पूर्ति करने के लिए, सच्चाई है, उनके उद्देश्य कैसे पूरे हों, उनकी समाज में कैसे क्या, उनको लोग ना जानते हुए जानने लगे, इन सारी चीजों को बताने के लिए वो ऐसे प्रोपेगेंडा निकालते हैं। लेकिन वो भी कभी इस फर्रुखाबाद में, इसकी 3 पीढ़ी का इतिहास है, वो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए, इसलिए यहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ आपस में। ना आपस में छोटी मोटी कोई बात आती भी है, कोई मेरे पास आ गया, कोई किसी के पास आ गया, हर व्यक्ति एक दूसरे से संबंध है, हर जातियों में एक दूसरे से संबंध है। तो अगर ऐसी आती भी है, कोई संबंध आती है, कोई ना कोई प्रमुख व्यक्ति उसमें जाके और उसका समाधान कर देता है, लिहाजा वो स्थिति कभी नहीं आ पाई तो हमारे विवाद की स्थिति बने। बहुत अच्छी ऐसी स्थिति फर्रुखाबाद की रही है। ये थे हमारे धिन्नू भाई, जो एक समाज सेवी भी हैं और अच्छे विचार इनके सुनने को मिले फर्रुखाबाद के बारे में, और हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी इन्होंने जो मिसाल दी, जो इतिहास बताया, फर्रुखाबाद का इतिहास रहा है, यहाँ सब लोग मिल के रहे हैं। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।